Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and हम हैं chapter 7 में and we are discussing outcomes of democracy. So in the first session, in the first part, we have already discussed how do we access the democracy's outcomes कि हम democracy के outcomes को कैसे access कर सकते हैं and we have discussed about the accountable, responsive and legitimate government. In today's session, we are going to discuss the economic growth and development and economic outcomes of democracy. तो देखो हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आउटकम्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के. तो आज हम इकोनॉमिक आउटकम्स पे जो है फोकस करेंगे. आगे आने वाले सेशंस में वी विल ट्राई टू डिस्कस द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, accommodation of social diversity and dignity and freedom of citizens. But for today's session, we are going to focus on the economic growth and development and economic outcomes of democracy. तो देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप किसी भी तरह का सिस्टम अगर अडॉप्ट कर रहे हो अपने यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही छोटे कंटेक्स्ट में भी समझने की कोशिश करो. घर पे अगर आप किसी तरह का सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज आपके मंथली बजट जो आता है आपकी सैलरी का बजट को अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक सिस्टम फॉलो करते होगे, राइट. और वो जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे होगे तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि उससे कुछ आउटकम्स निकलें, है ना. तो उसी तरह से ये जो सिस्टम हमने अपने देश में अडॉप्ट करके रखा है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ आउटकम्स दे, ठीक है. सो डेमोक्रेसी से हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गुड गवर्नमेंट आ जाएगी, एक प्रॉपर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, चीज़ें लीगल हो जाएंगी, है ना, और फ्रीडम होगी, राइट, इक्वालिटी होगी. तो क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये डेवलपमेंट भी देगा? कर सकते हैं, ठीक है. एविडेंस ये बताते हैं कि जो डेमोक्रेसीज है and the practice of democracy did not fulfill this expectations. And if you consider all the democracies and all the dictatorships in the 50 years between 1950 to 2000, dictatorship के पास ज़्यादा रेट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेसीज. ये इनेबिलिटी है डेमोक्रेसीज की टू अचीव द हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड यही लोगों को परेशान करता है कि अगर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या मतलब इसको अडॉप्ट करने का. डिक्टेटरशिप है, उससे अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जा रहा है. बट ये एक रीज़न नहीं हो सकता कि हम पूरे के पूरे डेमोक्रेसी के मॉडल को रिजेक्ट कर दें, है ना. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. वॉट आर द सेवरल फैक्टर्स? द सेवरल फैक्टर्स कैन बी कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्रीज साइज, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है ना, कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ डेवलप बाय द कंट्रीज एट्सेट्रा. सिचुएशंस बहुत मैटर करती हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. और इनको एक टर्म दे दें हम, एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंडिया के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. हमें आज़ादी मिली अराउंड आप एक समझ लीजिए 1950 के बाद ही हमने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो हैं वो अपने यहाँ अच्छे से अडॉप्ट करना शुरू किया आज़ादी के बाद, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर अडॉप्ट किया, फिर इलेक्शंस हुए और फिर सारी चीज़ें डेवलपमेंट का मेन अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट 50s के बाद ही शुरू हुआ है, ठीक है. उस वक्त पे क्या चल रहा था? हमारे यहाँ थी अक्यूट पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, स्ट्रक्चरल सिस्टम नहीं था, अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज थी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे, ठीक है. एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे बट उससे आउटकम्स ज़्यादा नहीं आ रहे थे, है ना. और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वो तो बहुत ही बुरी तरह से उनकी बड़ी बुरी कंडीशंस थी इंडस्ट्रीज़ की, राइट. और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे उनकी हालत तो ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी ख़राब कर दी थी, ठीक है. ये क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे देश का.
जब से हमने डेवलपमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट शुरुआत की हमारे डेमोक्रेसी में, तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट किए होंगे कि नहीं किए होंगे? ऑफ कोर्स किए होंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। उसी वक्त पे देखिए, उस वक्त पे पहले वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, फिर कोल्ड वॉर के बाद भी यहाँ पे हमारे यहाँ जो नाम का मूवमेंट चल रहा था कि हम किसी भी अलाय के पास नहीं जाएंगे, ना ही हम USSR की साइड लेंगे, ना ही हम US की साइड लेंगे। हमने भी ये ठान लिया था कि हम अलाइन नहीं होंगे किसी से। एक्सटर्नल सिचुएशंस कैसी चल रही थी, हम फॉरेन एड पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस वक्त पे, है ना, और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम थे, इंपोर्ट ज़्यादा थे। सो ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट अ लॉट एंड दीज आर द फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी गारंटी कर देगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना पीछे भी नहीं रह जाएगी डिक्टेटरशिप से। सो व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंस डिफरेंट इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन द कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत से दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स भी तो आते हैं, है ना। अब देखिए इकोनॉमिक आउटकम्स क्या निकलते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट democracy tend to be very possessionate. This is how it should be, for the democracy appeals to some deep values and these debates cannot be resolved in a simple manner. But जो हम debates की बात करते हैं about democracy and they should be resolved by referring to some facts and figures. तो हम अभी figures ही देखेंगे. The debates about economic outcomes of democracy is one such debate and over the years जो students हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें gather की हैं about the inequalities, economic inequalities and growth, और यहाँ पे आपको table पे देखने मिलेगा। टेबल 1 दिखाता है ऑन एन एवरेज डिक्टेटोरियल रिजीम हैव हैड स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात की जा रही है, बट व्हेन वी कंपेयर द रिकॉर्ड्स टू ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। ओके, टेबल 2 में आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि विद इन डेमोक्रेसीज देर इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़। डेमोक्रेसीज के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ मिलेगी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ नेशनल इनकम, है ना, ले गए टॉप 20%, 60% से ज़्यादा नेशनल इनकम ले गए, एंड हैविंग लेस देन 3% ऑफ द बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, डेनमार्क, हंगरी में भी आपको देर आर मच बेटर इन दिस रिस्पेक्ट, So these are the perspective outcomes of the economic outcomes of the democracy. I hope you had a very rough idea about the economic outcomes. When हम ये पढ़ लेंगे ना, inequalities, poverties, social diversity वगैरह, तो आपको और अच्छे से पूरा outcome समझ में आ जाएगा. So stay tuned for that. And this is it for this video. I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।